एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार भगवान शिव के सोमवार के व्रत करता था, क्योंकि साहूकार के पास धन दौलत सब कुछ था, बस एक संतान नहीं थी। इसलिए वह भगवान से एक संतान मांगता था। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, ये साहूकार आपकी इतनी पूजा करता है, आप इसे संतान क्यों नहीं दे देते? तभी भगवान शिव बोले, पार्वती, सब कर्मों का फल है। इसने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इसे संतान विहीन होने का दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव साहूकार को संतान होने का वरदान दे देते हैं और कहते हैं, लेकिन वह संतान 12 साल के बाद मर जाएगी। साहूकार ये सारी बात जान जाता है। वह लड़के के 11 साल के होने पर उसे काशी भेज देता है और कहता है, रास्ते में हवन यज्ञ आदि कराते जाना और सभी लोगों की मदद और भूखों को खाना खिलाना। ऐसा ही वह लड़का करता है। रास्ते भर वह यज्ञ कराता है और भूखे लोगों को खाना भी खिलाता है। और ऐसे ही रास्ते जब वह यज्ञ करवाता जा रहा था, तभी वह एक नगर में पहुंचता है जहां वह यज्ञ करवाता है। लेकिन शाम के समय उसे पता चलता है वहां एक राजा की लड़की की शादी है, लेकिन लड़की का जो दूल्हा है वह काना है। तो लड़के का बाप उस साहूकार के लड़के से उस राजकुमारी का विवाह करवा देता है। तभी साहूकार का लड़का चुपके से उस राजकुमारी को सारी बात बता देता है कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा, लेकिन विवाह के बाद तुम्हें वह अपने बेटे के लिए लेके जाएगा जो कि काना है। राजकुमारी ये बात अपने पिता को बता देती है और बारात वापस भेज दी जाती है। इसके बाद साहूकार का लड़का काशी के लिए निकल जाता है। जब वह 12 बरस का होता है, उस दिन भी वह यज्ञ करवाता है। तभी वह कहता है, मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। वह आराम करने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वह आराम कर रहा होता है तो उसे पीड़ा हो रही होती है और वह वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है, जैसे कि भगवान शिव ने कहा था। उसके प्राण त्याग देने के बाद जो पुरुष उसके साथ था वह विलाप करने लगता है, क्योंकि वह बहुत दुखी था उस लड़के के मर जाने से। वह सोच रहा था कि अब वह क्या करे। तभी वहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव आते हैं। वह ऐसे करुण स्वर सुनकर बहुत दुखी होते हैं। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, भोलेनाथ, आप उसे जीवित कर दीजिए, मुझसे यह रुदन सुना नहीं जाता। तभी भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये तो करने का फल है, ये तो होना ही था। ये वही लड़का है जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 12 साल का होके मर जाएगा। लेकिन माँ के बार बार कहने पे भगवान शिव उस लड़के को जीवित कर देते हैं और लड़का उठकर बैठ जाता है। और उसके बाद वह काशी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने नगर के लिए लौटने लगता है। लेकिन वह रास्ते में ही उस नगर में भी जाता है जहाँ पर उसकी उस लड़की से शादी हुई थी। जब वह वहाँ पहुँचता है तो नगर का राजा उस लड़के को पहचान लेता है और राजकुमारी को उस लड़के के साथ पूरे सम्मान के साथ विदाई करता है और उसे अपने नगर के लिए भेज देता है। वहीं पर साहूकार अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था। जब उसे यह खबर मिलती है कि उसका बेटा बिल्कुल जीवित और सुरक्षित है, तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और विवाह की बात सुन के तो वह फूले नहीं समाता। तभी भगवान शिव रात में साहूकार के सपने में आते हैं और कहते हैं, साहूकार, तूने जो व्रत किए थे ये उसी का फल है। जो भी इंसान सोमवार के व्रत करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।